गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए 9th-10th के हिंदी ग्रामर की नोटबुक। हमारे चल रहा था विशेषण। विशेषण की परिभाषा, अर्थ वगैरह मैंने आपको बता दिया था। विशेषण के भेद भी मैंने आपको बताए थे। उसके बाद हमने भेदों की बात की थी। पहला था गुणवाचक विशेषण, जिसकी हमने बात कर ली थी, जिनमें हमें गुण का बोध होता है, दशा का बोध होता है, आकार का बोध होता है, अवस्था का बोध होता है। तो वो किस में आता है? गुणवाचक में। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण में दो भेद बताए गए थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होता है, 1 2 3 4, जिसमें क्रम के अकॉर्डिंग, आवृत्ति के अनुसार। तो इस प्रकार से हमें निश्चित संख्यावाचक का भी ज्ञान हो गया था। उसके बाद था हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जिसमें हमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो, जिनमें हमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो, वो कौन सा कहलाता है? अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, इसमें जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए, किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए, जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। कह रहा है क्या? जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है, तो क्या कहलाता है? निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराता है तो अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब किसी संख्या का हमें प्रमाण नहीं मिल रहा कि ये कितनी है, कंफर्म नहीं है कि ये कितनी है, तो वह कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे देखिए, कई, कुछ, बहुत, थोड़ा, आदि। तो कई के लिए हम कह सकते हैं कई लोग यहाँ आए, तो उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि फिक्स कितने हैं, कितने लोग आए हैं। कई लोग आए हैं, कई लोग यहाँ आए हैं, तो हमें कोई कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हैं। तो यहाँ इस वाक्य से हमें क्या पता लग रहा है कि यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हमें क्या है, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि कितने लोग आए हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, बहुत से व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आज तो थोड़े ही व्यक्ति आए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने हैं, कितने अधिक है, कितने कम है, हमें इनका कंफर्म नहीं हो रहा है। तो वहाँ कौन सी हो जाएगी? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, तीसरा है विशेषण का तीसरा भेद कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा कौन सा आ रहा है? परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में बातें सेम दी गई है, लेकिन इसमें क्या है? नाप तोल के बारे में बताया गया है। केवल इतना ही फर्क है इनमें कि इनमें नाप तोल के बारे में बताया गया है। इनमें निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या का पता लगाना है कि संख्या कितनी है। किसी चीज को हम काउंट करके बता सकते हैं ये कितनी है। तो इसमें क्या है? परिमाण। परिमाण के अंदर क्या बता रहा है? ओनली नाप तोल के बारे में हमें इसका ज्ञात करवाता है। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है, जिनमें हमें नाप तोल का निश्चित ज्ञान होता है, तो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ हमें निश्चित परिमाण नहीं मिलता है, नाप तोल निश्चित नहीं मिलता है, वहाँ अनिश्चित। तो इसके भी दो भेद बताए गए हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या बताया गया है? जिनमें नाप तोल निश्चित रहता है कि 5 किलो, 10 किलो, आधा किलो, 1 किलो, तो वो निश्चित हो गया। और अनिश्चित में क्या बताया गया है? थोड़ा कपड़ा, कुछ गज। तो वही बात आ गई, इनमें भी वही उदाहरण आ रहे, वही बताया गया है। और अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक में हमें वही ज्ञात हो रहा था। कौन सा? कोई, कुछ, बहुत, थोड़ा। तो इसमें भी वही ज्ञात हो रहा है, कोई, कुछ, बहुत, थोड़ा। और उसमें 1 2 3 काउंटिंग के हिसाब से, आवृत्ति के हिसाब से, क्रम के अनुसार, ठीक है, उनके हिसाब से बताया जा रहा था। और इनमें भी क्या बताया जा रहा है? उन्हीं के अनुसार बताया जा रहा है। लेकिन इनमें क्या है? नाप तोल का हमें ध्यान रखना है
इनमें तो केवल नाप तोल के अकॉर्डिंग, तो क्या कपड़े को अगर हम नापेंगे, कपड़े को क्या हम काउंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? तो किस में आ रहा है? परिमाणवाचक में। हम उसको माप ही सकते हैं कि यह कितना मीटर कपड़ा है, तो वह निश्चित में आ जाएगा कितना मीटर, तो हम उसको बता सकते हैं कितना मीटर है। और जिसमें कुछ कपड़ा, तो क्या हम उसमें काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ कपड़ा, तो वह किस में आ जाएगा? अनिश्चितवाचक में आ जाएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण में जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है, किसी वस्तु को जब हम नापते हैं तो उनको तोलते हैं, तो उसमें कौन सा आ जाता है? परिमाणवाचक विशेषण आ जाता है। जैसे थोड़ा दूध, गज भर कपड़ा, मतलब कपड़े का माप पता है कितना कपड़ा है। थोड़ा दूध, थोड़ा सा दूध, तो हमें क्या करना है? इन दोनों में क्या बता रहा है? निश्चित और अनिश्चित का बोध करवा रहा है। थोड़ा दूध, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितना दूध चाहिए। थोड़ा दूध, बस ये कितना है? थोड़ा दूध है, लेकिन इसकी लिमिट का नहीं पता है कि कितना है। गज भर कपड़ा, तो इसमें पता लग रहा है गज भर, 1 गज 2 गज, तो इस गज भर कपड़ा इसका पता लग रहा है, तो ये निश्चित में आ जाएगा। तो विशेष में आप लिखोगे यह भी निश्चित व अनिश्चित होता है। निश्चित में मैंने आपको बताया जिसमें निश्चित माप का पता रहता है, निश्चित तौल का पता रहता है, वो तो हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिनमें हमें निश्चित पता नहीं होता है कि कितना किलो है, कितना कपड़ा है, कितना मापा जाना है, तो कुछ मापना है, थोड़ा बहुत कपड़ा है, तो उसमें क्या आ जाएगा? अनिश्चित में आ जाएगा। जैसे कुछ कपड़ा लाओ, कुछ कपड़ा खरीदा, तो उसमें क्या आ रहा है? कुछ कपड़ा, तो इसका कंफर्म नहीं है कि कितना कपड़ा है, ठीक है, तो वो अनिश्चित में आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, अपना 4th वाला है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में देखिए, संकेत के मतलब इसको बोलने से ही पता लग रहा है, इसके भेद से पता लग रहा है कि संकेतवाचक विशेषण होता क्या है। शब्द से पता लग रहा है क्या है? संकेतवाचक, संकेत, जिसमें हम संकेत के माध्यम से पता लगाते हैं। किसी वाक्य में हमें संकेत का पता होता है कि संकेत के द्वारा किसी को बुलाया जा रहा है या संकेत के द्वारा किसी वस्तु को बताया जा रहा है, तो वहां संकेतवाचक विशेषण आ जाएगा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है, किसकी ओर? संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करता है, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, और ये विशेषण बनते किससे हैं? सर्वनाम शब्दों से ही बनते हैं। तो इसी कारण इन्हें हम क्या कह सकते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जिन विशेषणों में सर्वनाम शब्द